जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में हमने सुना कि हनुमान जी प्रभु श्री रघुनाथ जी को माता जानकी का संदेश सुनाते हैं। उसके बाद श्री राम जी सारी वानर सेना को आदेश देते हैं। फिर सब लोग समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। इस तरफ लंका में मंदोदरी अधिक चिंता करती है और रावण से सारी वार्तालाप करती है। दोहा नंबर 36। राम बाण अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रस्तन तब लगी जतन करहु तजि टेक। अर्थात श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटिता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सबई स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आवई मर कट कट काई, जिय विचार निसीचर खाई, कम पहलो कब जाकी त्रासा, तासु नारी समित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहि बिहसी ताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे उस सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे से सचिव चित बत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट करी रहूं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए। जीते उस रासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सजीव वेद गुर तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगी नास। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछियो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, अलग लोभ बल कहै न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वेर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता।